हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो आज हम लोग इसी न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में क्लास अनाउंस भी करूंगा कि इसको हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बच्चों का डिमांड आ रहा था सर इस वाले सब्जेक्ट को कवर करो, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की बात मान ली जाए। ठीक है, चलिए आते हैं सिलेबस में। बेटा देखो, तो इन सेम का जो सिलेबस है उसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है आपका रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड साइमल्टेनियसली इक्वेशन और दूसरा है आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखो, दोनों ही क्या है बेटा, इजी है। ये जो दोनों ही यूनिट्स है ना बेटा, ये क्या है, इजी है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलोगे सर क्यों प्रैक्टिस करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा यहां पर जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो कम से कम 5 से 6 पेजेस में बनता है ना। छोटे छोटे न्यूमेरिकल नहीं होते, इसमें न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं और 5 से 6 पेजों में बनता है। और यहां पर मानकर चलिए बेटा कि कैलकुलेटर का अपन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अपन को कैलकुलेटर बहुत ही ज्यादा यूज यहां पर करना पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप ये मानकर चलो कि आप कैलकुलेटर यूज कर नहीं पाओगे और अगर एक स्टेप भी गलती होता है तो आप आगे के स्टेप जो होंगे बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो, देखो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस करके आप मान के चलिए 25 प्लस या तो 20 प्लस आप इन सेमेस्टर में आराम से ला सकते हो। क्यों? क्योंकि इन सेमेस्टर क्या है, आपका इजी है। ठीक है, तो फिलहाल मैं कोर्स को लॉन्च करूंगा और मैं देखूंगा कितने बच्चे इसमें इनरोल हो रहे हैं और अगर इसमें जैसे 10 बच्चे इनरोल हो जाएंगे तो इस कोर्स को मैं कंटिन्यू करवा दूंगा। कम से कम 10 बच्चे तो होनी चाहिए बेटा, क्योंकि देखो मान के चलो कि 80% टॉपिक्स मेरे पास ऑलरेडी शूटेड है, लेकिन ये 20% पे तो काम करना पड़ेगा ना। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो आपकी मैं सारी चीजें करवा दूंगा, चाहे वो इन सेम का पार्ट हो चाहे वो एंड सेम का पार्ट हो, लेकिन ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्स पे। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये तो आपका हो गया यूनिट 1 यूनिट 2 इन सेम का। अब बात करते हैं एंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है अपन को। देखो ये जो यूनिट नंबर 3 है ना बेटा, ये भी न्यूमेरिकल मेथड का ही पार्ट है, ये आप इसको आराम से कर लोगे। यूनिट नंबर 4 भी इजी, बस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा आपको। इजी मतलब एक बात आप ये मानकर चलो कि जो भी चैप्टर्स यहाँ पर है ना, वो सारे चैप्टर्स क्या है बेटा, इजी। बस आपको एक चीज करना है, वो है प्रैक्टिस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना कि आप जो लेक्चर्स में दे रहा हूं आप उसे अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस आप लेक्चर्स को लीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपको कोई भी मतलब मान के चलो डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनिट्स में। यूनिट नंबर 5 भी इजी, स्टैटिस्टिक्स, यहां भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस यहां पर थोड़ा बहुत आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो ये भी आप कर लोगे। बस आपको क्या है कि स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स में स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये सब चीजें भी हैं, यहाँ पे पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम, ये सब सारी चीजें तो आप कवर अप कर लोगे, आपको दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये पूरा कोर्स आपको 799 पे मिल जाएगा मेरे ऐप पर। हो सकता है अभी या तो शाम से दिखने लग जाए, जिसके लिए मैंने कोई डेमो लेक्चर्स का अरेंजमेंट नहीं करा है, क्योंकि बेसिकली बच्चे वही बहुत होंगे जो मतलब जो मुझसे पढ़कर आए हैं सेकंड ईयर में, तो मुझे लगता है कि डेमो की जरूरत है बेटा, क्योंकि अभी क्या समय बहुत कम है, इसलिए मैं डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर आप कोर्स लेते हो और आपको 7 दिन में समझ में नहीं आता तो मैं रिफंड करवा दूंगा। 7 डेज आप पढ़ो कोर्स लेकर, अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, तो मैं रिफंड करवा दूंगा। क्योंकि बेटा डेमो में के चक्कर में क्या है कि लेट होगा, कि जब जितना मैं डेमो में यहाँ पे अरेंजमेंट करूंगा उतने में इन सम का जो पार्ट है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।